हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाओ साइंस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है जैसे O2, N2, He2, H2 एक्सेट्रा जितने भी हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं कि हम उनके एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं एक ट्रिक से। ये मैंने खुद अपनी ट्रिक बनाई है। आई होप आपको काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगेगी और आप इजीली याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्या है वो। जैसे यहाँ पे Li हमें पता है लिथियम है। यहाँ पे हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 डालेंगे हम। अब ये जो मैंने मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको याद करने का तरीका कैसे है। जैसे लिथियम बेटा बाहर कोविड-19, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। फिर इसके बाद ओके फादर नियोन, ठीक है, इंटरेस्टिंग था ना, याद भी हो गया होगा। ये जो ऊपर मॉलिक्यूल्स है मैंने लिखे हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, ये वाले रूल को फॉलो करते हैं। वो रूल है हमारे पास 21-21, ठीक है। ये मैं बताता हूँ क्या है 21-21। और ये जो हमारे 3 है लास्ट वाले नीचे वाले, ये रूल फॉलो करते हैं 12-21, 12-21 फॉलो करते हैं, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर ये आपको ये चीज याद होगी और ये नाम याद हो गई इस ट्रिक से, जैसे मैंने लिथियम बेटा बाहर कोविड-19 ओके फादर नियोन, ये आपको याद हो गया होगा। इससे ये भी याद करना है कि ये 21-21 रूल फॉलो करते हैं और ये वाले जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है ये 12-21 रूल फॉलो करते हैं। तो चलिए अब हम इन जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इन सभी में से मैं उठाऊंगा नाइट्रोजन, जो ज्यादा मेन है ना, वो आता है नाइट्रोजन इनमें से, ठीक है। और इन दोनों में से, इन तीनों में से आता है ऑक्सीजन ज्यादा आता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाऊंगा नाइट्रोजन का, N2 का, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। नाइट्रोजन हमें पता है क्या होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा 7। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगी, 1s2 2s2 2p p3। जो हमारे पास 1s ऑर्बिटल है, हमने उसको एनर्जी लेवल डायग्राम में इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। हम 1s ऑर्बिटल को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है हमारे पास न्यूक्लियस के काफी क्लोज होता है। पहले 2s की बात करेंगे, फिर 2p की बात करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि जो, ठीक है, एनर्जी होती है जो 2s ऑर्बिटल की, वो क्या है, होती है लोअर होती है, ठीक है, 2p से। इसलिए हम क्या करेंगे, जो 2s ऑर्बिटल है उसको हम नीचे ड्रॉ करेंगे, और 2p की जो एनर्जी ज्यादा है ना 2s से, इसलिए 2p वाले ऑर्बिटल को हम ऊपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम करेंगे 2s की, सबसे पहले हम 2s ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2s ले रहा हूँ ऑर्बिटल, और यहाँ पे भी 2s। अब यहाँ पे एक ये 2s हो गया हमारा, एक ये 2s हो गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है ना हमारे पास, ठीक है, दोनों नाइट्रोजन के 2s ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, 2 2s ऑर्बिटल हो गए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2s 2 ऑर्बिटल उठाए हैं, ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटम के ऑर्बिटल हैं, इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल इनका नाम पड़ गया। अब हमें पता है कि जो 2s होता है ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हम दोनों में फिल करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इन ऑपोजिट स्पिन में। ऑपोजिट स्पिन में क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि रिपल्शन क्या है, कम मिले, और वो जो ऑर्बिटल है वो स्टेबल हो। तो हमने क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट वे में हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं। अब जब ये 2 हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, तो वो क्या हमारे पास बनेगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। हमें पता है कि जब एटम प्लस एटम होता है तो इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, रिजल्ट क्या आता है, मोलिक्यूल आता है। तो यहाँ पे ये क्या है, कंबाइन हो गया हमारे पास। इनको डॉटेड लाइन में शो करना हमने। एक चीज ये भी याद रखनी है कि जब 2 हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल तो बनते हैं। हमारे पास 2 तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक तो बनता है बॉन्डिंग वाला, ठीक है, एक बनता है एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमारा जो नीचे वाला होगा वो होगा हमारा बॉन्डिंग वाला, ठीक है। बॉन्डिंग वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल को हमने रिप्रेजेंट करना है सिग्मा से, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल है, 2s, सो यहाँ पे आ गया सिग्मा 2s। सिग्मा के नीचे थोड़ा सा हमने 2s लिखना है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास बनेगा मोलिकुलर ऑर्बिटल, वो होगा हमारे पास एंटी मोलिकुलर ऑर्बिटल।
मैं ये ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ठीक है बुक में ऐसे अच्छे तरीके से बना होगा, ठीक है, आप स्केल पेंसिल से अच्छे तरीके से बनाना। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, इन दो हमारे पास जो ऑर्बिटल है मोलिकुलर ऑर्बिटल, आप उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। सो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। एक ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, 2 यहाँ पे आगे 2 यहाँ पे आगे। अब ये जो हमारे पास ऑर्बिटल है वो क्या हमारे पास एंटी मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा है, तो यहाँ पे भी सिग्मा 2s। जो एंटी बॉन्डिंग होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से, तो यहाँ पे इसका नाम पड़ गया सिग्मा स्टार 2s। ये हमारे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। अब हमने बनाना है 2p ऑर्बिटल। ये मैंने लिया 2p ऑर्बिटल, यहां पे भी सेम 2p ऑर्बिटल बनाएंगे। अब जो है 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 3। अब क्या करना है, ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर हमने N2 मॉलिक्यूल का जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो कौन सा रूल फॉलो होगा, 21-21। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, अब ये क्या है 21-21, ठीक है। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ उनका एनर्जी लेवल डायग्राम। अभी यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं तरीका भी आपको बताऊंगा याद करने का लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे जब ये कंबाइन किया हमारे पास क्या है, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने 2 बनाए, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाए, फिर 1 बनाया। यहाँ पे यही रूल फॉलो हो रहा है कि सबसे पहले हमने 2 ड्रॉ करने हैं, ये मैंने 2 ड्रॉ कर लिए, फिर 1 ड्रॉ करना था हमने, फिर 2 ड्रॉ करने थे हमने, फिर 1 ड्रॉ करना था हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये थी ट्रिक, ठीक है, याद करने के लिए 21-21। अब यहाँ पे क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने फिल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिल करता हूँ 1 2 3 एंड 4, 2 बच के, तो यहाँ पे 2 फिल कर दिए मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई भी हमारे पास स्टार वाले हैं, ये एंटी बॉन्डिंग है, हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये हमारे क्या से, हाँ, ये हमारे क्या है एम्प्टी रह गए, खाली रह गए, और ये पूरी तरह हमारे जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो फिल हो गए हैं। ये भी याद करना है कि जब हमने 2 हमारे पास जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ठीक है, जब ऐसे ड्रॉ करने हैं तो उनके साथ हमेशा पाई लगाना है, ठीक है। और जब हमारे पास सिंगल होगा वो क्या होगा, सिग्मा होगा, ठीक है। और हमेशा ये भी याद करना है कि जो एक्स और वाई है हमेशा इकट्ठे ही लिखने हैं और जेड को हमेशा सिंगल में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 2 थे इसलिए मैंने पाई लिखा है, ठीक है, और एक्स और वाई इकट्ठे लिखे हैं। यहाँ पे सिंगल था इसलिए सिग्मा लिखा है, और सिंगल के लिए जेड लिखना है। सिमिलरली यहाँ पे भी है 2 हैं तो इसलिए पाई लिखा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सिंगल है तो यहाँ पे जेड वाला लिख दिया। और ये हमारे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग है तो यहाँ पे मैंने स्टार डाल दिया। तो ये था हमारा नाइट्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर आपको पूछ लेते हैं कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है, N2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं बताता हूँ। सिंपल नाइट्रोजन की तो हमने ये लिख ली, ठीक है। अगर हमने N2 की लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने 1s ऑर्बिटल को तो इन्वॉल्व नहीं किया था, ठीक है। 1s ऑर्बिटल हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, एक दूसरे नाइट्रोजन का है, एक दूसरे नाइट्रोजन का है, ठीक है। तो जो 1s इलेक्ट्रॉन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो होगा के से, ठीक है। के जो हमारे पास सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1s ऑर्बिटल को। 2 हमारे पास टोटल 1s ऑर्बिटल थे इसलिए हमने उसको के से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे क्या है हमारे पास अब हमने इनकी बात तो करनी ही नहीं है, यहाँ पे N2 की बात हो रही ना, ये N2 क्या है, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ही बात होगी, इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल की तो बात ही नहीं होगी। तो हमने जब हमने N2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल को पूरी तरह से भूल जाना है, और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनकी कॉन्फ़िगरेशन हमने रिप्रेजेंट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा 2s है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिग्मा 2s, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ऐसे ब्रैकेट डाल के यहाँ पे पावर में 2 लिख देना है। दूसरा आ गया सिग्मा स्टार 2s, उसमें भी हमारे पास कितने हैं, 2s इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी मैंने 2 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया पाई 2px,
उसमें भी 2 है हमारे। फिर आ गया हमारे पास पाई 2p y, वहां पे भी 2 है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सिग्मा 2p z, वहां पे भी 2। तो ये था हमारे पास N2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जब आपने ये ड्रॉ कर लिए तो इससे आप इजीली क्या है मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ड्रॉ कर सकते हो। अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आप मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बॉन्ड ऑर्डर होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल होता है वो, जैसे हमारे पास N2 है, जो 2 नाइट्रोजन, हमें पता है कि N और N में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इनमें ट्रिपल बॉन्ड ही क्यों आया, वो कौन हमें बताता है, बॉन्ड ऑर्डर बताता है। ठीक है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाले क्या है हमारे पास बिना स्टार वाले बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं। उनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, वो लिख देना हमने, माइनस कर देना एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइडेड कर देना हमने 2 से, हमारे पास क्या आ जाएगा उस मोलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमारे पास 2, यहाँ पे बॉन्डिंग में 2, बिना स्टार वाले कितने हैं 2, 2 4, 2 6 और 2 8 है हमारे पास, टोटल 8 क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे 8 माइनस स्टार वाले कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है ट्रिपल होता है। तो चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं O2 मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। अब जो O2 मॉलिक्यूल है वो कौन सा रूल फॉलो करता है, 12-21। ठीक है, मतलब इसमें सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे सिंगल आएगा, फिर डबल और सिंगल आएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बाकी सारा सेम ही है। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए पहले ही एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है 1s2 2s2 2p4। ठीक, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2 मैंने यहाँ पे डाल दिए। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 2s के ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिए। तो टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे 4 फिल करेंगे हम, 1 2 3 एंड 4। ये हमारा ड्रॉ हो गया 2s ऑर्बिटल के लिए। अब पारी है हमारे पास 2p ऑर्बिटल में। 2p ऑर्बिटल हमारे पास कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी सेम 1 2 3 एंड 4। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे अगर मैं लिखूं इनके नेम, मैंने अभी बताया था पिछले में N2 वाले मॉलिक्यूल में जो सिंगल वाला होता है वो क्या होता है हमारे पास 2pz वाला होता है। ठीक है, और जो हमने x और y वाला लिखना होता है इकट्ठा लिखना होता है, ये हमारे पास x और y वाले हो गए। और जो डो वाले होते हैं हमारे पास ऑर्बिटल, उसमें हमने क्या लिखना होता है पाई लिखना होता है। और सिंगल वाले में क्या लिखना होता है z वाले के साथ सिग्मा। तो यहाँ पे इसका नाम हो गया सिग्मा 2pz, और यहाँ पे हो गया पाई 2px और पाई 2py। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 हैं तो ये इसलिए पाई आएगा, और ऊपर है तो स्टार क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है 2px एंड पाई स्टार 2py। यहाँ पे सिमिलरली सिग्मा स्टार 2pz। आई होप ये आपको काफी अच्छी लग रही होगी, ट्रिक समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में फिल करेंगे। तो यहाँ पे 2 फिल हो गए, कितने हमारे पास रहेंगे 6 1 2 3 एंड 4। टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए कवर, यहाँ पे 1 और 2। टोटल हमारे पास क्या है फिल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो O2 मॉलिक्यूल के लिए जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी k, और साथ में हमें क्या चाहिए सिर्फ ये वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए। तो फर्स्ट क्या हमारे पास सिग्मा 2s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2। फिर आ गया सिग्मा स्टार 2s, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास सिग्मा 2pz, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट क्या था पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिए। फिर नेक्स्ट था पाई 2py, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गए, उनमें एक इलेक्ट्रॉन था। सो पाई स्टार 2px1 ये हो गया हमारे पास। फिर पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन था। अगर हम O2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, हमें पता है जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन होता है उसमें क्या होता है डबल बॉन्ड होता है ना हमारे पास। ठीक है, मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होनी चाहिए वो 2 आना चाहिए। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, इसका फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। सो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे वो हमारे पास टोटल कितने हैं, जो बिना स्टार वाले वो कितने हैं हमारे पास, ये 2 हो गए, 2 2 4
6 और ये 8। ठीक है, माइनस हमने एंटी बॉन्डिंग वाले देखने, एंटी बॉन्डिंग वाले क्या थे हमारे पास, स्टार वाले। तो यहाँ पे 2 हमारे पास हो गए स्टार वाले 2, और यहाँ पे भी सिंगल सिंगल वाले स्टार वाले 2। तो 2 और 2 4 हो गए यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2। सो 4/2 हो गया हमारे पास, आंसर कितना आया 2, विच इज करेक्ट। और एक चीज ये भी मैं आपको बता रहा हूँ एडिशनल में, कि अगर कोई मोलिक्यूल अगर हमने बताना हो कि मोलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, वो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ 3, कि जिससे आप पता लगा सकते हो कि मोलिक्यूल स्टेबल हो सकता है कि नहीं। तो वो जो पॉइंट है वो ये है हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए। अगर तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, तो हमारे पास जो मोलिक्यूल होगा वो क्या होगा, हमारे पास स्टेबल होगा। अगर बाय चांस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर हो जाए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, तो वो वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा अनस्टेबल। अगर बाय चांस थर्ड केस ये हो सकता है कि अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो वाला मॉलिक्यूल फिर वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो मतलब स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए कि उसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपको। आप एक छोटी सी ट्रिक से कैसे एनर्जी लेवल डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।